अगर डिप्रेशन यूं ही बरकरार रहा तो मेरी तबाह की रग फट भी सकती है। पाकिस्तान टेलीविज़न की सुनहरी तारीख कई अजीम फनकारों से सजी हुई है जिन्होंने मेहनत, हुनर और परफॉर्मेंस से नाज़रीन के दिल जीते। इनमें एक नाम ऐसा भी है जो शायद आज के नाज़रीन के लिए नया हो मगर माजी के शायकीन के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा, और वो नाम है अनीला एजाज। ये वीडियो अनीला एजाज की जिंदगी, फनी सफर और यादगार ड्रामों पर मबनी एक भरपूर खिराजे तहसीन है। माजी की लकीरें किस्मत की लकीरों से तसादिम तो नहीं होती, या शायद फिर यही किस्मत की लकीरें होती हैं। अनीला एजाज 28 अक्टूबर 1973 को पिशावर में एक मुस्लिम हिंद को फैमिली में पैदा हुई। उन्होंने इब्तिदाई तालीम असपर स्कूल से हासिल की। स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही उन्हें ड्रामों में काम करने का शौक था, लेकिन घर की पाबंदियों के बायस ये बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता था। लेकिन अगर किसी चीज़ की चाह हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। कॉलेज के ड्रामेटिक फंक्शन में जब एक डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें ड्रामे में रोल ऑफर किया, और फिर घर से भी किसी न किसी तरह से इजाजत मिल ही गई। लेकिन एक थका देने वाला सन्नाटा रूह में ढलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। अनीला एजाज ने अपने फनी करियर का आगाज पीटीवी पिशावर मरकज से किया। उस दौर में पीटीवी के इलाकाई मरकज का किरदार बहुत अहम था, और पिशावर मरकज ने कई मुमताज फनकारों को जन्म दिया, जिनमें नजीबुल्ला अंजुम, अजब गुल, शारका फातिमा, नौशाबा बीबी, इफ्तिखार कैसर, मोहम्मद खामिस, बुशरा फर्रुख और बेशुमार फनकार और भी हैं। अनीला ने इब्तिदा में छोटे मोटे किरदार किए, लेकिन उनके चेहरे के तासरात और कुदरती अदाकारी ने उन्हें बहुत जल्द नुमाया कर दिया। जज्बे गमुम टोलर उपामल के पाते। अनीला एजाज ने 90 की दहाई में लगभग 300 उर्दू, हिंदको और पश्तो ड्रामों में काम किया, और पिशावर सेंटर के साथ साथ लाहौर और कराची सेंटर से भी काम किया, जिनमें से कुछ ड्रामों के नाम ये हैं: इश्क का ऐन, आधे रास्ते, किनारा, बिसात, बिरादरी होटल, जन्नत, फसीलों के दरमियान, जाल, वापसी, सौदा, चलते चलते, बारिश और इंतजार। एक तीसरा कम भी है जरा दिलो बगैर नहीं हो सकता, ते होवे इश्क। अनीला की अदाकारी में एक फितरी सादगी और गहराई थी। वो जज्बाती, संजीदा, रोमांटिक और कभी कभी मज़ाहिया किरदार भी इतनी महारत से अदा करती कि नाज़रीन हकीकत का गुमा करते। बिरादरी होटल में उनका रेशमा बूढ़िया का मज़ाहिया किरदार कौन भूल सकता है, जिसमें वो उर्दू के साथ इंग्लिश का तड़का लगाती हैं। अपर क्लास के पीछे भागती है और ऑलवेज परेशान रहती है। समझ गया इज है। व्हाट इज इट? पिशावर की ही एक और फनकारा शारका फातिमा की तरह 90 की दहाई के आखिर में अपने करियर के अरूज पर अनीला एजाज ने भी अचानक ही इस फील्ड को खैर बात कह दिया और PIA में एज एयर होस्टेस अप्लाई किया। उनकी तालीमी काबिलियत, जहानत और खूबसूरती को देखते हुए PIA ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया, लेकिन उनके वो फैन जो उन्हें ड्रामों में देखना चाहते थे इस फैसले से मायूस हुए। शक यकीन की बुनियादों को हिला के रख देता है, और जैसे अपने खुद एतमादी पे ही शक होने लगे तो वो खिलौना बन जाता है औरों के हाथों में। अनीला की अगर जाती जिंदगी पर बात की जाए तो उनकी पहली शादी ज्यादा अरसे न चल सकी और तलाक पर खत्म हुई। उनकी दूसरी शादी साथी अदाकार एजाज मीर से हुई, जिन्होंने अनीला का हर तरह से ख्याल रखा और साथ निभाया, लेकिन दोनों औलाद की नेमत से महरूम रहे। अम्मी, आप क्या सोचने लगी? मुझे और छोटू को किसके सुपुर्द करके जाएंगी?
انیلا اعجاز 21 مارچ 2015 کو 42 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملیں۔ انہیں پشاور میں دفنایا گیا۔ ان کی موت کی وجہ دو طرح کی سامنے آئیں، بعض جگہ پر کینسر اور بعض جگہ پر برین ٹیومر، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ انہیں برین ٹیومر تھا۔ اگر ان کے خاندان کے کسی فرد تک یہ ویڈیو پہنچے تو برائے مہربانی اس خبر کی تصدیق کر دیں۔ تجھے کچھ فکر ہو تب نہ، ہر بات کی فکر بس مجھے ہی ہے، اس لیے کہ میں ماں ہوں نا۔ اگرچہ انیلا اعجاز کا فنی سفر مختصر رہا، لیکن ان کے کام اور انداز نے ہمیشہ کے لیے اثر چھوڑا۔ اس ویڈیو کا مقصد نئی نسل کو ان کے کام اور شخصیت سے متعارف کرانا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ انیلا اعجاز کے گناہ معاف فرما کر انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تقدیر میں منایا جا سکتا ہے، گزرو ہے ویلا بات واپس نہیں آنا بلال۔ میری مان تے آپ اپنے سماج